नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। भारत में नए कृषि कानून 2020 को लेकर पिछले 15 दिनों से जारी हंगामा खत्म होता नहीं दिख रहा है, जिसका खामियाजा ही कहेंगे कि महामारी की चोट से उबरने की कोशिश कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को रोजाना लाखों की चपत लग रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर हरियाणा और पंजाब के किसान MSP, मंडी और APMC एक्ट को लेकर इतनी जद्दोजहद में क्यों हैं, जबकि देश के अन्य राज्यों के किसान शांत हैं और अपनी कृषि कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनरत हैं। गौरतलब है, हरियाणा और पंजाब के किसान अभी परंपरागत किसानी को नहीं छोड़ पाए हैं और हर साल धान और गेहूं की खेती कर थोक के भाव में अपनी फसल सरकार को MSP पर बेचकर फारिग हो जाते हैं, जबकि अन्य राज्यों के किसान बदलते समय के साथ किसानी में परिवर्तन किए हैं और नकदी फसलों पर ध्यान दिया है। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्यों के किसान MSP पर उतना आश्रित नहीं है, जबकि पंजाब और हरियाणा पूरी तरह से MSP पर आश्रित है। कह सकते हैं कि MSP पर निर्भरता पंजाब और हरियाणा किसानों की नियति बन गई है, क्योंकि कृषि में नवाचार नहीं करते हैं। मसलन पंजाब और हरियाणा के किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन है तो वह गेहूं की फसल लगा रहा है, और उसके पास 100 बीघा जमीन है तब भी वह गेहूं की फसल उगा रहा है। सरकार द्वारा सब्सिडाइज्ड यानी MSP पर अपनी फसल बेचकर फारिग हो जाता है, जिसे सरकार को खरीदना ही पड़ता है, जबकि अन्य राज्यों में परंपरागत रबी और खरीफ फसलों के अलावा मिश्रित और नकदी फसल उगाकर सरकार पर निर्भर है। दरअसल सरकार समाजवादी और लोक कल्याणकारी भावनाओं के तहत कृषि क्षेत्र और किसानों को प्रोत्साहित करने और उनके उपज को लागत की तुलना में बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की अवधारणा लेकर आई थी, जिसका मतलब था कि अगर किसान की उपज को मार्केट में उसकी लागत की तुलना में कम कीमत मिल रही है तो सरकार प्रोत्साहन राशि पर उनकी उपज खरीद लेगी, जिसका उपयोग सरकार गरीबों को PDS के जरिए मुफ्त में राशन देने में करती है। माना जाता है कि इसका असर सरकारी खजाने पर पड़ता है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने नए कृषि कानून 2020 में 3 कानून लेकर आई, जिसके जरिए MSP पर फसल बेचने की किसानों की निर्भरता को कम करते हुए उन्हें एक और विकल्प दिया कि वो कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। यह फैसला किसानों के हित में था, लेकिन किसान जब तक इसे समझ पाते कि देश में सर्वाधिक कमीशनखोर एजेंट ने कृषि कानून को किसानों के खिलाफ बताकर किसानों को भड़का दिया कि सरकार MSP को खत्म करने जा रही है, जबकि कानून में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। आइए अब समझते हैं कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के बेजा इस्तेमाल का असर देश के खजाने पर जब पड़ता है तो देश का क्या हाल हो जाता है। इसके लिए हमें दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का उदाहरण लेना होगा, जो अभी बेहद आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शुमार वेनेजुएला वर्तमान में दिवालिया होने की कगार पर है। इसके पीछे की वजह थी वहां की समाजवादी नीतियां और लोक कल्याण योजनाएं, जिसका असर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर तब पड़ना शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरनी शुरू हो गई। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 95% तेल निर्यात पर निर्भर थी, और जब तक तेल की कीमतें ऊंचाइयां छूती रही, वेनेजुएला की सत्ता पर काबिज समाजवादी सरकारों ने तेल की आमदनी से लबालब खजाने को लोक कल्याणकारी योजनाओं में पानी की तरह बहाया और लोगों को मुफ्त बिजली, पानी, अस्पताल और शिक्षा दी। यहाँ तक कि समाजवादी सरकार ने औद्योगिकरण के विस्तार दिया, जिससे किसानी पीछे छूट गई, जिससे वेनेजुएला में कृषि क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा और परिणाम स्वरूप वेनेजुएला को जल्दी घरेलू खाद्य जरूरतों के लिए भी खाद्यान्न को आयात करना पड़ गया। वेनेजुएला के उदाहरण से यह सबक मिलता है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रोत्साहन के लिए होती हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वेनेजुएला की समाजवादी सरकार ने जैसे ही जनता के लिए सब कुछ मुफ्त मुहैया करना शुरू किया, वहां के मेहनतकश किसानों और काश्तकारों को मेहनत करना भारी पड़ गया और उन्होंने किसानी से भी तौबा कर लिया। जब तक तेल की कीमतें ऊंची रही तब तक लोक कल्याणकारी योजनाएं चली, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें गिरी, समाजवादी सरकार की नीतियां फेल हो गई, क्योंकि सरकार खजाने पर दबाव बढ़ गया और महंगाई चरम पर पहुंच गई। हरियाणा और पंजाब के किसान की हालत भी कुछ इसी तरह ही दिख रही है। वो MSP पर अपनी निर्भरता के इतने आदी हो चुके हैं कि बाहर किसी और अपनी उपज को बेचने की जहमत उठाना ही नहीं चाहते। भले ही इसके लिए सरकार को जरूरत से अधिक MSP पर अनाज खरीदकर स्टोरेज में ही सड़ाना क्यों न पड़े। स्टोरेज में अनाजों के सड़ने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, क्योंकि बदली हुई व्यवस्था में अब सरकारें गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण करने के अलावा लाभार्थियों के खातों में नकद पैसा ट्रांसफर भी करने लगी हैं। नए कानून में MSP पर किसानों की उपज खरीदने के प्रावधान को सरकार ने खत्म किया है। हरियाणा और पंजाब के किसान अभी भी मंडी में जाकर अपनी फसल सरकार को पहले की तरह ही बेच सकते हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में स्थित अनाज मंडियों
में किसानों को फसल बेचने में मदद करने वाले हजारों कमीशन एजेंट यानी बिचौलियों में डर बैठ गया है कि अगर किसान मंडी से बाहर अनाज बेचने चला गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। इसके बाद ही एमएसपी बंद होने की निर्मूल आशंकाएं फैलाकर किसानों को सड़क पर उतार दिया गया। भारत सरकार ने वेनेजुएला से सबक लेते हुए सरकारी खजाने पर दबाव को कम करने के लिए कृषि कानून में उक्त प्रावधान किए ताकि सरकार पर प्रोत्साहित दर यानी एमएसपी पर अनाज खरीदने और उसके भंडारण का दबाव कम हो। इसमें किसानों को ही लाभ है क्योंकि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए मंडी पर निर्भरता नहीं रह गई है। वो कहीं भी एमएसपी से ऊंचे भाव में भी सौदा कर सकते हैं और अगर किसान बाहर अपनी उपज नहीं बेच पाते हैं तो एमएसपी पर अनाज बेचने का विकल्प खुला ही हुआ है, जहां वो जब चाहे अपनी फसल बेच सकते हैं जिसे सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी। वर्तमान में दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 100% से अधिक महंगाई, गरीबी रेखा के नीचे 94% आबादी, कुपोषण के शिकार 75% लोग और देश छोड़कर भाग चुके 10% लोगों की हालत देश में लोक कल्याणकारी योजनाओं की अति से खाली हुए खजाने की वजह से हुई है। वेनेजुएला में आज बाजार और वहां की करेंसी सब कुछ नष्ट हो चुकी है। 1 लाख बोलिवियन करेंसी की कीमत 1000 गुना नीचे गिर गई है। यही वजह थी कि वेनेजुएला को 2015 में समाजवाद को बाय बाय कहना पड़ गया।